प्यारे बच्चों नमस्कार। ऑपरेशन रिसर्च की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ऑपरेशन रिसर्च की डेफिनेशन की बात की थी और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन रिसर्च के एप्लीकेशन की या फिर ऑपरेशन रिसर्च के स्कोप की। तो अगर बच्चों हम लोग बात करें तो ऑपरेशन रिसर्च का जो सबसे पहले एप्लीकेशन किया गया था वो किया गया था मिलिट्री में। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था तो उस दौरान हम लोग ने सबसे पहले जो ऑपरेशन रिसर्च का यूज़ किया था, जो एप्लीकेशन किया था ऑपरेशन रिसर्च का, वो हम लोग ने मिलिट्री में किया था। लेकिन मिलिट्री में वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद यूज़ करने के बाद इसका एप्लीकेशन हम लोग ने बिजनेस में भी किया और इंडस्ट्री में भी किया। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ ऐसे सेक्टर आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ जहाँ पे इसका एप्लीकेशन किया जाता है, ऑपरेशन रिसर्च का एप्लीकेशन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ने डिफेंस में इसका एप्लीकेशन किया। तो देखते हैं कि डिफेंस में ऑपरेशन रिसर्च का क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है, क्या क्या स्कोप है। कि आज के टाइम में होता क्या है कि वार ऑपरेशन हो या फिर मिलिट्री ऑपरेशन हो, ये दोनों ऑपरेशन हम लोग तीन तरीके की सेनाओं से करते हैं। या तो हमारे पास एयरफोर्स है, एयरफोर्स से हम लोग मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, या आर्मी से करेंगे, या फिर नेवी से करेंगे। तो अब एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि कौन सी स्ट्रेटजी हम लोग अपनाएं जो हम लोग को मैक्सिमम बेनिफिट दे सकती है। तो ऑपरेशन रिसर्च जो है इस मामले में, इस में बड़ा मिलिट्री का जो मैनेजमेंट है उसको बड़ा हेल्प करती है कि सही टाइम पे युद्ध को जीतने के लिए, वार को जीतने के लिए कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाए। तो डिफेंस में हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन रिसर्च का बहुत बड़ा स्कोप है। तो दूसरा जो स्कोप है, दूसरा जो एप्लीकेशन है इसका इंडस्ट्री में है। तो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले डिफेंस में जब ऑपरेशन रिसर्च को सक्सेस मिली तो उसके बाद में इंडस्ट्री भी इंटरेस्टेड हुई कि ऑपरेशन रिसर्च को इंडस्ट्री में यूज़ किया जाए। तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि जब कंपनी छोटी होती है फिर धीरे धीरे बड़ी होती है, तो एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो सारी चीज़ों को मैनेज कर पाए। ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट भी संभाल पाए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी संभाल ले और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट भी संभाल ले। तो ये ऑपरेशन रिसर्च की ही देन है कि जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने सोचा कि अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाए कंपनी में। तो देखिए, तीन तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी में, मैक्सिमम तीन होते हैं। तो एक डिपार्टमेंट है आपका एक डिपार्टमेंट है आपका प्रोडक्ट डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट को ऑपरेशन रिसर्च, जो प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट होते हैं उनको ये जो कॉस्ट, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है उसको मिनिमम करने में काम आता है। दूसरा है आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो ओआर टेक्निक्स हैं, ओआर जो टेक्निक्स हैं ये बड़ी यूजफुल होती हैं मार्केटिंग मैनेजर के लिए। ये क्या, ऑपरेशन रिसर्च की हेल्प से मार्केटिंग मैनेजर क्या करता है, वो सेल्स को मैक्सिमम करता है और जो कॉस्ट है, जो सेल्स की कॉस्ट है उसको वो मिनिमम करता है। तीसरा आता है आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में हम लोग, जो फाइनेंशियल कंट्रोलर होता है, जो फाइनेंशियल कंट्रोलर होगा वो कैपिटल जो रिक्वायरमेंट होगी उसको मिनिमम करता है। उसको क्या करता है, उसको मिनिमम करता है और वो मेंटेन करता है बिजनेस के सभी लेवल को। इसका मतलब ये है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो इतनी भी कम नहीं कर देता कि बिजनेस को आगे जाकर के कोई बिजनेस का लेवल खराब हो जाए, इतना भी वो कम नहीं करता, लेकिन काफी हद तक वो कंट्रोल करके रखता है। तीसरा, अगर हम लोग बात करें, तीसरी एप्लीकेशन हम लोग ने देखी है इसकी एलआईसी में। तो ऑपरेशन रिसर्च की जो टेक्निक है वो उसकी हेल्प से एलआईसी में जो प्रीमियम रेट होता है, अलग अलग तरीके की पॉलिसीज का, एलआईसी उसको डिसाइड करती है। एलआईसी जब प्रीमियम रेट को डिसाइड करती है डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज को, तो उसमें हमारे पास जो ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक्स हैं वो
काम में ली जाती हैं। इसका मतलब ये है कि काफ़ी यूजफुल होती है। फोर्थ है हमारे पास में एग्रीकल्चर। देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या हमारे देश में बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हो क्या रहा है कि हमारे पास में फूड की जो शॉर्टेज है वो कम हो रही है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि भारत का जो भूख में जो नंबर है वो काफ़ी नीचे पहुंच गया है। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि एग्रीकल्चर का जो आउटपुट हो, जो एग्रीकल्चर का आउटपुट हो कंट्री का, वो इंक्रीज हो, वो बढ़े। तो लेकिन इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है कंट्री का, वो काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करता है। जैसे सबसे पहले क्लाइमेट कंडीशन है, ये नहीं पता चलता कि कब बरसात होने वाली है। हालांकि आज की डेट में तो काफ़ी सैटेलाइट ये आ चुकी है, लेकिन फिर भी क्लाइमेट कंडीशन, बाढ़ आना और नेचुरल डिजास्टर आने, ये इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। दूसरा है हमारे पास में कि ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फ्रॉम रिसोर्सेस। इसका मतलब ये है कि जो इरिगेशन की प्रॉब्लम है, जो सिंचाई की व्यवस्था है हमारे देश में, वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। जो रिसोर्स है पानी का, वहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पानी का, वो ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमल का मतलब है कि वो बेस्ट नहीं है, वो बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आपने देखा होगा कहीं कहीं ऐसे जगह भी है हमारे देश में देखने के लिए जहां पर पानी पहुंच ही नहीं पाता और वो क्षेत्र जो है वो पूरा एरिया सूखाग्रस्त हो जाता है। तो इसलिए एक बेस्ट पॉलिसी बना करके, ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक को यूज करके एक बेस्ट पॉलिसी बनाई जाए तो वो काफी फ्रूटफुल हो सकता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन रिसर्च का ग्रेट स्कोप है। ऑपरेशन रिसर्च हैज ए ग्रेट स्कोप इन एग्रीकल्चर। पांचवा है आपका प्लानिंग में। अब देखिए, प्लानिंग अगर अच्छी नहीं होगी तो कोई भी डेवलपमेंट होना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए देश का अगर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना है तो प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑपरेशन रिसर्च की जो टेक्निक्स हैं वो प्लानिंग में भी काफ़ी फ्रूटफुल होती है, प्लानिंग करने में भी काफ़ी फ्रूटफुल इसको माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो स्कोप है प्लानिंग में भी बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। तो एट द लास्ट we can say that operation research has great scope in every walk of life। तो आई थिंक लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।